29 की पावर 67 और पावर 68, 25 का भाग देना है। तो 25 29 में भाग देंगे, यहाँ 29 के स्थान पर क्या रह जाएगा, 29 तो वैसे ही लिखा हुआ था, इतना ही क्वेश्चन है। अब 25 का टोशन निकालना है और इसका हम साइक्लिसिटी चेक करेंगे। तो 25 में क्या होता है, 5 तो होता है सिर्फ, तो 25 का टोशन हो जाएगा 5 और 1 माइनस 1/5, यानी 25 गुणा 4/5। तो टोशन कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, यानी 25 का टोशन 20 है, मैं 20 से इसको डिवाइड करके चेक कर लूंगा। तो इसको ये वैल्यू क्या है, 67 की पावर 68/20। तो 20 दिया 60 क्या रह गया, 7 नहीं जाएगा, 7 के हिसाब से आप चेक करोगे आगे कौन सा आ जाएगा वैल्यू। 7 की पावर ऐसी करनी है कि वो नजदीक हो जाए। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी इसमें, 7 की पावर 2 करोगे तो 49 आएगा, 3 करोगे तो 43, 3 रह जाएगा। 7 की पावर 4 क्या होती है, 2401 होती है। ठीक है, ये होता है। तो 4 ये कर लूंगा तो ऊपर वैल्यू कितनी रह जाएगी, 17 चौका 68, यानी ये हो गया 7 की पावर 4 और ऊपर पावर 17 चौका 68। अब 20 का भाग देंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 2400 तो कंप्लीट कटेगा, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी 1, यानी इसका यूज होते हुए क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, यानी 4 की पावर 1 बटा क्या आ गया, सिर्फ 25। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। एक तरीका दूसरा भी था, अगर उस तरीके से भी जाते, कई बार वो आसान रहता है, वो हमें नहीं पता कि कौन सा आसान रहेगा, एग्जाम में कोई सा जो लगाओगे उसी से होगा। आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि 4 इतना क्वेश्चन रह गया, तो यहाँ से आप साइक्लिसिटी ऐसे भी चेक कर सकते थे। 4 में 25 का भाग दोगे 4 की पावर 2 16 होता है, फिर भी नहीं चलेगा काम। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, यहाँ से भी नहीं काम चल पाएगा। 4 की पावर 4 क्या होता है, 256, यहाँ से भी काम नहीं चल पाएगा। 4 की पावर 5 क्या होगा, 1024, ये हो गया। 1024 में 25 का भाग दोगे क्या रहेगा, -1। ये पावर कितनी है 4 की, 5, और -1 आ गया तो साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आप 10 से भी आंसर निकाल सकते थे, साइक्लिसिटी निकालने का तरीका ये भी हमने सीखा है। ये 10 से भी इसको आप खत्म कर सकते थे, किसको, 67 की पावर 68 को। यहाँ से 10 का भाग दिया क्या रह गया, 7, और 7 10 है तो क्या कर दोगे, 7 की पावर 2 और पावर 34। 10 का भाग दिया 49 में, 10 का भाग दिया क्या आया, -1 की पावर 34 है तो 1। एक तरीका ये भी था इस क्वेश्चन को करने का, टोशन का भी था। ठीक है, पर इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होनी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आया है, इसका भी 4 आंसर आया है। देखो अब 7 का टोशन तो पता ही है कितना होगा, 6, और 7 चौका 28, यहाँ 32 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रह गया 4। अब इसमें आपको भाग देना है 6 का, तो 32 की पावर 32 में 6 का भाग दोगे तो 5 का 30 क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि 2 से 2 4 8 नजदीक नहीं आएगा, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 गुणा 2 की पावर 31/6। इससे ये सोल्व हो गया किस पर, 3 रह गया, तो सोल्व किससे हो गया, सिर्फ 2 से। ठीक है, अब 3 है, 3 का भाग इसमें दिया -1, और -1 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया था, क्या आएगा 4। यानी इसका यूज करते हुए मेरे पास पावर क्या रह गई, 4। तो मैं ये क्वेश्चन कह सकता हूँ सिर्फ इतना रह गया, 4 की पावर 4/7, और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256/7। तो 7 दिया 21, 46, 7 छिका 42, शेष क्या बच गया 4, और 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आपके दिमाग में 256 ना भी आए, वैसे तो अगर 256 नहीं आएगा फिर तो गड़बड़ की बात है कि इतनी पावर तो आपको याद होनी चाहिए, पर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 4 की पावर 4 है, 16 गुना 16 भी तो मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 टुकड़ों में लिख सकते थे। यहाँ भी वैल्यू रहोगी 2, यहाँ भी 2, 2 दूना 4, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है,